अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर ऐसे 7 ब्रह्मास्त्र छिपे हैं जो आपकी तकदीर को पलट सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये वो अस्त्र हैं जो आपको दिला सकते हैं असीम धन, अविनाशी वैभव, अद्वितीय सम्मान, अविचलित सत्ता, अमर लोकप्रियता और वो सब कुछ जिसकी आपने कभी कल्पना की हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप इन ब्रह्मास्त्रों को पहचानते तक नहीं, और जब तक ये जागृत नहीं होंगे आपकी तकदीर सोई रहेगी। परंतु जैसे ही आप इन्हें सक्रिय करेंगे, जिंदगी तुरंत करवट लेगी और वैसी बनेगी जैसी आप चाहते हैं। इन ब्रह्मास्त्रों का रहस्य छिपा है महाभारत की विदुर नीति में। तो आइए इस श्रृंखला की शुरुआत करें और जानें सफलता का पहला ब्रह्मास्त्र। तो अब वक्त है पहले ब्रह्मास्त्र के रहस्य को उजागर करने का। तो ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, अवंती नाम के नगर में एक युवक रहता था। नाम था नागेंद्र। नागेंद्र गरीब था, पर उसमें हुनर था। उसके हाथों में कमाल का कौशल था। लकड़ी की कारीगरी, चित्रकारी, लेखन सब आता था। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, नियंत्रण। जैसे ही कुछ पैसे आते वह उड़ा देता, कभी दोस्तों के साथ, कभी बेमतलब के शौकों में। हर सुबह वह कहता, आज से नया जीवन शुरू करूंगा। लेकिन शाम होते होते वही पुरानी लापरवाही वापस लौट आती। उसकी मां रोज कहती, बेटा, जो खुद पर काबू नहीं रखता वो दुनिया पर क्या राज करेगा। एक दिन की बात है, उसने एक राजसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जीतने पर राजा के महल में नौकरी मिलनी थी। नागेंद्र सबसे आगे चल रहा था, काबिलियत में, काम में और प्रतिभा में। पर रात को दोस्तों के साथ शराब पी ली। सुबह देर से पहुंचा। प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी। राजा ने एक बात कही जो उसकी जिंदगी बदल गई। जो व्यक्ति अपने समय, वाणी और इच्छाओं पर काबू नहीं रख सकता, वो खुद का मालिक नहीं बन सकता। उस दिन नागेंद्र घर लौटा और अगले 1 साल तक उसने खुद पर काम किया। सुबह जल्दी उठना, संयम से जीना और खुद के भीतर झांकना शुरू किया। 1 साल बाद वही युवक राज दरबार में मुख्य वास्तुकार बना और उसके बनाए महल की चर्चा दूर दूर तक हुई। विदुर नीति का वचन, जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और शरीर को वश में रखता है वही इस संसार में महानता प्राप्त करता है। तो मित्रों, जो लोग सोचते हैं कि किस्मत बाहर से बदलती है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र बाहर नहीं, भीतर से चलाया जाता है। और यह जो आपने सुना, नागेंद्र की यह पूरी कहानी उस एक ब्रह्मास्त्र को दर्शाती है जो सबसे पहला ब्रह्मास्त्र है, आत्मसंयम। जो खुद को जीते वही राजा कहलाए। क्या है आत्मसंयम? आत्मसंयम यानी खुद पर नियंत्रण, न केवल अपने क्रोध, वाणी और इच्छाओं पर, बल्कि अपने खर्च, सोच, भावनाओं और टाइम मैनेजमेंट पर भी। विदुर नीति में इसे मनुष्यता की पहली सीढ़ी कहा गया है। विदुर जी कहते हैं, मनुष्य के पतन का पहला कारण उसका असंयम होता है और उत्थान का पहला कारण उसका आत्मनियंत्रण। आज की दुनिया में आत्मसंयम क्यों जरूरी है? आज जब आपका मोबाइल हर 5 मिनट में आपको भटका रहा है, सोशल मीडिया पर हर कोई आपकी इच्छाओं को उकसा रहा है, हर चीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहती है, तब अगर आपके पास आत्मसंयम नहीं है तो आप अपनी दिशा खो देंगे। आपका दिमाग हथियार है, लेकिन अगर उसे बेलगाम छोड़ दिया जाए तो वही आपको खत्म भी कर सकता है। अब बात करें कि आत्मसंयम का असर जिंदगी पर कैसा होता है। जो व्यक्ति आत्मसंयम सीख जाता है वो मुश्किल फैसले भी शांति से ले सकता है। वो जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। वो अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं। जो आज के सुख को टाल सकता है वो कल का सम्राट बनता है। अब सवाल यह है कि कैसे जगाए ये ब्रह्मास्त्र। सुबह की शुरुआत आप तय करें, मोबाइल नहीं। उठते ही फोन मत पकड़ो, पहले ध्यान या सोच का अभ्यास करो। इंपल्स को डिले करो। अगर कुछ करने का मन हो, जैसे खाना, शॉपिंग, बोल पढ़ना, तो खुद से कहो, रुक, सोच, फिर कर। रोज एक व्रत लो, छोटा सा,
जैसे आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, आज गुस्से में नहीं बोलूंगा। इससे आपकी विल पावर स्टील जैसी बनती है। निष्कर्ष, आत्मसंयम कोई गुफा में बैठने वाला योग नहीं है। ये भीड़ में रहते हुए खुद को न खोने की कला है। जो खुद पर राज करता है वही पूरे संसार पर राज कर सकता है। अगर ये ब्रह्मास्त्र आपने जागृत कर लिया तो बाकी 6 ब्रह्मास्त्र भी आपके सामने झुक जाएंगे। अब बात करें दूसरा ब्रह्मास्त्र, जो आपकी ऊर्जा को दिशा देगा, ताकि आप भाग्य नहीं भविष्य गढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरा ब्रह्मास्त्र भी उजागर करें, वो जो आपकी ऊर्जा को दिशा देगा, तो कमेंट बॉक्स को भर दो इन शब्दों से, पार्ट 2 मिस्टर शैडो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान किसी और की किस्मत बदल सकता है तो इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि असली शैडो वही है जो औरों को भी रोशनी तक पहुंचाए। लाइक करो, कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली बार भी छाया में छिपा ज्ञान जो बदले आपकी पहचान। धन्यवाद।